खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और पास्टर मलिका लियोरा का सलाम। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सब देखने वालों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। वो जो मसलूब हुआ और दफन हुआ, मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और अगर हम सब इसे सच मानते हैं तो फिर हमारी जिंदगियां उस जी उठे हुए मसीह की तरह जी उठी हुई जिंदगियां क्यों नहीं है। हम यीशु मसीह के जी उठने को हकीकत मानते हैं, या ये हमारे लिए एक किस्सा है, एक कहानी है, एक वाकया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन इन बातों पर, गौर करेंगे हम कि अगर यीशु मसीह वाकई ही जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा हो गया है, तो फिर हमारी जिंदगियां यीशु मसीह की तरह जी उठी हुई जिंदगियां क्यों नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल हमें इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं और आगाही देते हैं। हमारे लिए बाइबल मुकद्दस में से ये एक बुनियाद है। पहले ग्रंथियों के खत के अंदर उसके 15वें बाब को जब हम देखते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल हमें इसके बारे में कहते हैं 4वीं आयत में, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। मुकद्दस पौलुस रसूल इसके बारे में बयान करते हैं, क्योंकि अक्सर मसीही जो हैं वो इस बारे में ख्याल करते हैं, या उनकी ये सोच है, उनकी ये राय है, या उनकी जिंदगियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस ईद को जो है वो एक त्योहार के तौर पर मनाते हैं, सिर्फ एक रस्म के तौर पर मनाते हैं, और कुछ लोग तो इसे रवायत समझते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि हम ईद क़यामतुल मसीह क्यों मनाते हैं, या इसकी अहमियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे बड़े इसको मनाते आ रहे हैं, हमारे बड़े इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम भी इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मसीह के जी उठने की हकीकत उन पर वाज़ेह नहीं। तो फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल की ये बात वाजिब है और सच है, और उन पर वाजिब आती है जो लोग वाकई ही में यीशु मसीह के जी उठने की हकीकत को नहीं जानते। फिर वो सच कहता है, वो कहता है कि अगर वो इसे वाकया समझते हैं, इसे कहानी समझते हैं, इसे एक रस्म समझकर अदा करते हैं, एक रवायत समझते हैं, तो फिर मसीह का जी उठना अगर उनके लिए उनकी नजदीक कुछ भी नहीं है, तो फिर जो ये खादिमीन मनादी करते हैं मसीह के जी उठने की, वो भी बेफायदा है, और वो जो ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, वो भी बेफायदा है। कोई फायदा नहीं है उसका अगर हम इसको एक वाकया समझकर सेलिब्रेट करते हैं। ये वाकया नहीं, ये हकीकत है। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में बयान करता है, और खुदा के कलाम में इतना ही नहीं, खुदा के कलाम में हमें यीशु मसीह के जी उठने के बारे में एविडेंस मिलते हैं कि कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा, कितने लोग यीशु मसीह को मिले, या यीशु मसीह किन किन लोगों को मिला। बाइबल मुकद्दस में ग्रंथियों के खत के अंदर ही उसके 15वें बाब की जब हम 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 यानी शाहिद गवाह हैं यीशु मसीह के जी उठने के, और इसके अलावा और बहुत से लोग, शागिर्दों को यीशु मसीह मिला, और बहुत से दूसरे लोगों को यीशु मसीह मिला, और उन्होंने यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा। ये गवाह है यीशु मसीह के जी उठने के। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक हकीकत नहीं है, ये एक अफसाना है, ये कहानी है, ये एक किस्सा है, ये वाकया है, या एक रवायत है, या हम सिर्फ इसको एक रस्म के तौर पर लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते। और यीशु मसीह के जी उठने की हकीकत क्या है, या उसकी अहमियत क्या है? यीशु मसीह के जी उठने की अहमियत ये है कि जब यीशु मसीह जी उठे, तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद शागिर्दों की, और ना सिर्फ शागिर्दों की बल्कि उन लोगों की जो यीशु मसीह को मिले या उस पर ईमान लाए, उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई, उनकी जिंदगियां हकीकत में बदल गई। यीशु मसीह जब जी उठे, या जब जमीन पर थे, वो जमीनी खिदमत कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तब उनके शागिर्द इस हद तक निडर थे कि उन्होंने उनमें से कुछ ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यीशु मसीह का इनकार करते हुए वो डरते हैं, और वो उसका इकरार नहीं करते लोगों के सामने कि वो हमारा उस्ताद है, हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके साथ मिलकर काम करते हैं। वो डरते हैं इस बात से। लेकिन
जब यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद वही शागिर्द जो डर से भरे हुए थे, शागिर्द जो डर से भरे हुए थे, यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो बेखौफ हो गए, मजबूत हो गए, उनमें से डर जाता रहा। ईमाल की किताब के 2 बाब के अंदर शागिर्द ऐलान कर रहे हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह को कैसे खुदा बाप ने मुर्दों में से जलाया, उसको जिंदा किया। ऐलान करते हैं बेखौफ होकर, लोगों में मुनादी कर रहे हैं, भीड़ में जाकर खुदा की खुशखबरी सुना रहे हैं कि कैसे मसीह मसलूब हुआ, कैसे दफन हुआ, कैसे जिंदा हुआ। पतरस रसूल की ही हम बात करते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल ने मसीह का इनकार किया, लेकिन जब मसीह जी उठा तो उसके जी उठने के बाद जब वो दलेर हो गया, मजबूत हो गया, रूह कुछ से भर गया, तो फिर क्या करता है, वो यीशु मसीह की मुनादी करता है, लोगों को पैगाम सुना रहा है, यीशु मसीह की खुशखबरी बता रहा है लोगों को। और इसी तरह दीगर शागिर्द भी करते हैं और जगह जगह जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं। ये अहमियत है यीशु मसीह के जी उठने की, ये हकीकत है यीशु मसीह के जी उठने की। लेकिन अगर हमारे लिए सवाल ये है कि अगर यीशु मसीह जी उठा है और उसके जी उठने के बाद शागिर्दों की जिंदगियां बदल गई, उनकी जिंदगी से डर और खौफ जाता रहा, उनकी जिंदगी में मजबूती आई, उनकी जिंदगी के अंदर दलेरी आई, तो फिर हम कहां पर है? हमारी जिंदगी में वही डर है, वही खौफ है, वही डिप्रेशन है, वही शेप हमारी जिंदगी के अंदर क्यों अभी भी मौजूद है? अगर यीशु मसीह जी उठा है, कब्र खाली हो चुकी है, तो हम क्यों आज भी कैद के अंदर हैं? हम दुनियादारी की बातों की कैद में, दुनियादारी के कामों की कैद में हैं, इब्लीस की कैद में हैं। हम आज भी कैद में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। हम यीशु मसीह के जी उठने को फिर हकीकत में अपनी जिंदगियों में नहीं लेते। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, जिंदा हो चुका, वो अब कब्र में नहीं है। इसीलिए अगर हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हकीकत में महसूस नहीं करते या कबूल नहीं करते कि वो जी उठा है, तो हम खुद को कैद में ही महसूस करते हैं। हम जितना मर्जी ऊपर से इस बात का इकरार करें कि हमने मसीह को पहन लिया है, हमने मसीह के कफारे को कबूल कर लिया है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मसीह जी उठा नहीं है तो फिर मसीहत का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा ईमान भी इसी बात पर कायम है कि यीशु मसीह जी उठा है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं। लेकिन अगर हम ईमान ही नहीं रखते, हम इस बात पर ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह जी उठा है, तो फिर हमारा ईमान भी बेफायदा। यीशु मसीह जी उठे हैं, वो अब कैद में नहीं, कब्र की कैद में नहीं है। मौत उन्हें रोक नहीं सकी, कब्र उन्हें रोक नहीं सकी, तो फिर हम क्यों इब्लीस की कैद में पड़े रहते हैं? यीशु मसीह ने तो मौत के बंद खोलकर वो जिंदा हो गए। यीशु मसीह ने हमारे लिए राह बनाई ताकि हम भी कैद से बाहर आ सके। यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर की कब्र पर जाकर खड़े होकर आवाज मारी और उसे कहा है, लाजर कब्र से निकल आ। तो लाजर कब्र से निकल आए, यीशु मसीह की आवाज सुनकर। आज हम कैद में पड़े हुए हैं, आज हम गुलामी में पड़े हुए हैं, आज हम दुनियादारी की कब्रों में पड़े हुए हैं और खुदा हमारे दिलों के दरवाजों पर आकर खटखटाता रहता, दिलों के दरवाजों पर खटखटाता रहता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह खुद हमें कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कफारा दिया है, ऐ मेरे बेटे, है मेरी बेटी, तो इन कामों से निकल आ, इस कैद से निकल आ, इस मौत की कब्र से जो गुनाह की गुलामी है, जो इब्लीस के कब्जे में है, उससे बाहर आ। मैंने तेरे लिए कफारा दिया है, मैंने तेरे छुटकारे का बंदोबस्त कर दिया है, तो इससे बाहर आ। लेकिन हम वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते। हम ऊपर ऊपर से शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए या पादरी साहब को खुश करने के लिए ऐसा करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में हम यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं लेते, उसके जी उठने को हम अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते। और यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया, लेकिन हम अभी भी उन गुनाहों में ही पड़े रहते हैं, हम उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते।
ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا ہے، اب ہم ان گناہوں کے اندر دوبارہ زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ ہم ان سے نکل کر یسوع مسیح میں شادمانی کی زندگی گزاریں۔ اس لیے اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے باہر آئیں، کیونکہ اب آپ کے لیے دوبارہ کفارہ نہیں ہونے والا، وہ کفارہ ہو چکا ہے اور یسوع مسیح نے آپ کے لیے ایک دفعہ جان دے دی ہے۔ آپ اسی کفارے کو قبول کریں اور حقیقت میں یسوع مسیح کی مانند آپ بھی جی اٹھے، اور جی اٹھے مسیح کی مانند ہی آپ بھی زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور ایک اور حقیقت اور ایک اور اہمیت یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یہ ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے صرف ہمیں گناہوں سے معافی نہیں دیتا، ہمیں بیماریوں سے رہائی نہیں دیتا، شفا نہیں دیتا، بلکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں ایک مشن بھی دیتا ہے۔ یسوع مسیح جب زمین پر تھے اور جب وہ مر گئے، دفن ہوئے، مصلوب ہوئے اور پھر زندہ ہو گئے اور جب آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے، تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنے جی اٹھنے کے بعد ایک مشن بھی دیا۔ یسوع مسیح نے ان کے سپرد کام کیا۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا، متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آسمان پر جاتے ہوئے یسوع مسیح نے ان سے کچھ کہا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یسوع مسیح نے ان کو مشن دیا، اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں بھی مشن دیتا ہے۔ جتنے خادمین ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں ہمارے گناہوں سے صرف رہائی دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمیں کام بھی سونپتا ہے آگے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمارا کیا کام ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں بھی کافی خادمین نے کچھ ایسے کامنٹس کیے جو ان کو شاید برے لگے، لیکن وہ حقیقت ہے۔ میں نے اس لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بہت سارے خادمین ایسے ہیں جو خدا کی حقیقی خدمت نہیں کرتے، لیکن بہت سارے ایسے خادمین بھی ہیں جو خدا کی حقیقی خدمت کرتے ہیں، وہ مشکلات برداشت کرتے ہیں، دکھ تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کا وہ کام، وہ مشن جو خدا نے ان کے ذمہ لگایا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اس منادی کا کام جو ہے وہ بڑی ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے خادمین یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی حقیقت کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے۔ کلیسیا کا تو حال ایسا ہی ہے، لیکن جب خادمین بھی ایسے ہوں گے تو پھر کلیسیا کو کون بتائے گا؟ کلیسیا خدا کے خادموں کے ذریعے سے خدا پر ایمان لاتی ہے، خدا کا کلام سن کر۔ لیکن جب ہم خادمین کی زندگیاں ہی ایسی ہوں گی تو پھر ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ جیسے کہ خادمین بڑے زور و شور سے خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، اور ہر ایونٹ پر جب کوئی خاص تہوار ہو، عید قیامت المسیح یا کرسمس کا تہوار آتا ہے تو بڑے زور و شور کے ساتھ منادی کی جاتی ہے، خدا کا کلام سنایا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف یہ یہاں تک محدود ہے؟ یہ مشن کا کام ہے، اور یہ خدا نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہ کر اور بیدار رہ کر کرنا ہے۔ اس لیے نہ صرف کلیسیا کو بلکہ خادموں کو بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی حقیقت کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور ہم ابھی بھی مردوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ابھی بھی دنیا داری کے کام دھنسے ہوئے ہیں اور ہم ان میں دھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا ساڈے وچ وسی ہوئی ہے، نہ کہ اسی دنیا۔ خدا نے ہمیں بنایا کہ ہم دنیا میں رہیں، اس لیے نہیں کہ دنیا ساڈے وچ آ کے رہے۔ ہم دنیا میں رہیں اور دنیا داری کو انجوائے بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ خدا کے اس مشن کو، اس کام کو جو خدا نے اپنے یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد ہمیں دیا، اس کو بھی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کریں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یسوع مسیح واقعی حقیقت میں جی اٹھا ہے؟ اصل میں سوال یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح واقعی ہی جی اٹھا ہے۔ سوال حقیقت میں یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح حقیقت میں واقع ہی ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر جی اٹھا ہے یا نہیں؟ اگر یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر جی اٹھا نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ فکر کی بات ہے، ہمارے لیے یہ سوالیہ بات ہے کہ یسوع مسیح تو 2000 سال سے کتنا عرصہ زیادہ ہو گیا ہے کہ یسوع مسیح تو جی اٹھے، وہ مردوں میں نہیں ہے، لیکن اسی آج بھی یسوع مسیح نو مردیاں شاید ڈھونڈتے رہنے ہیں۔
हम यीशु मसीह को मुर्दों में तलाश करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह जी उठे हैं और हमें भी यीशु मसीह की मानित उसके पैरोकार हैं। जब हम तो उसकी मानित हमें भी जिंदों जैसी जिंदगी गुजारनी है। दुनियादारी के कामों से, इब्लीस के कब्जे से बाहर आना है और यीशु मसीह जो हकीकत में जी उठा है, उसके जी उठने की ईद को सेलिब्रेट करना है। तभी हम हकीकत में ईद क़यामतुल मसीह को मना सकते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हकीकत में ले सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को आप भी हकीकत में पहचानें, उसके जी उठने की ईद को मना सकें, तो आप भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सपुर्द करें और यीशु मसीह के जी उठने की हकीकत और उसकी अहमियत को समझें। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई वाकया नहीं, ये हकीकत है और हकीकत में इसे एक्सेप्ट करें, ताकि आप यीशु मसीह के जी उठने की ईद को हकीकत में सेलिब्रेट कर सकें। अगर आपको आज के कलाम की समझ आई है और आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, तो जरूर आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आप भी अपने लिए दुआ कर सकते हैं मेरे साथ। आसमानी खुदावन, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तेरी पाक हजूरी में आते हैं। ए मेहरबान खुदा, आज मैं इस बहन और इस भाई के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना है, खुदा हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से ए बाप, जो तूने हमारे गुनाहों के लिए फिदिया दिया, कफारा दिया और यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और फिर जी उठा, इस हकीकत को हम मानते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल तौर पर खुदावंद तेरे सपुर्द करते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह और उसके कफारे पर ईमान लाते हैं, ताकि हम भी हकीकत में यीशु मसीह की हकीकत में शामिल हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।